अनुपमा गुस्से में पूरे चौल वालों पर चिल्लाती है। ये देखकर रजनी खुश हो रही होती है। तभी प्रेरणा उसे मुस्कुराते हुए देख लेती है। अनुपमा गुस्से में बोलती है, अगर मैं आप लोगों के लिए लड़ सकती हूँ तो आप लोगों से भी लड़ सकती हूँ। ये सुनकर चौल वाले हैरान होते हैं। अनुपमा उन्हें ताने मारती है, मर्द होकर एक औरत को धक्के मार के निकालोगे। अनुपमा आगे कहती है, मैं तो कल की आई हूँ और आप लोगों को मुझ पर इतना भरोसा है कि आपने मुझे अपने घर की पावर अटॉर्नी दे दी और जसप्रीत आप लोगों के साथ पिछले 6 सालों से रह रही है और आज उसे आप लोगों के विश्वास की जरूरत है तो आप उस पर जरा सा भी विश्वास नहीं कर रहे। अनुपमा उन सभी पड़ोसियों को धुतकारती है और कहती है, मैं मानती हूँ ईशानी को गुस्सा आता है, वो मुंह फट है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैरेक्टरलेस है। अनुपमा चौल वालों को बातें समझाते हुए काफी परेशान होती है और आगे बोलती है, तुम लोग बिना कुछ भी सोचे समझे कैसे किसी को कैरेक्टरलेस कह सकते हो। तभी एक बुढ़ी अम्मा बोलती है, ये लोग फिल्म लाइन वाले हैं, रात रात भर घर से बाहर रहते हैं। अनुपमा उसे चुप कराती है और बोलती है, मैं भी रात रात भर फिल्म लाइन में काम करती हूँ, देर से आती हूँ, तो इसका मतलब क्या आप मुझे भी कैरेक्टरलेस बोलेंगी? ये सुनकर सभी के चेहरे मायूस हो जाते हैं। वो अपनी बात रखती है, हमारी चौल की कई लड़कियां रात की शिफ्ट में मेहनत करती हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है कि कोई उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाए। अनुपमा लोगों से पूछती है, फिल्म इंडस्ट्री से अगर इतनी तकलीफ है तो सिनेमा क्यों देखते हो? पूरी रात टीवी सीरियल में क्यों डूबे रहते हो? फंक्शन में फिल्मी गाने पर क्यों झूमते हो? जब कोई स्टार दिखता है तो ऑटोग्राफ लेने क्यों भागते हो? सबके चेहरे शर्म से झुक जाते हैं। अनुपमा सोसाइटी को रियलिटी दिखाती है और बोलती है, लोग बिना किसी की असलियत जाने उसको जज करने लगते हैं। आपको ये क्यों नहीं समझ आता कि आज जो आप किसी और के बारे में बुरा बोल रहे हो, कल वहीं आपकी बेटियों और बहुओं के बारे में भी कोई बोल सकता है। अनुपमा इमोशन में कहती है, दुनिया में सबसे आसान काम है एक औरत के कैरेक्टर पर उंगली उठाना। अनुपमा साफ बताती है, ईशानी ने पास्ट में कई गलतियां की हैं, पर वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती जो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को नुकसान पहुंचाए। पाखी उदास नजर आती है। अनुपमा समझाती है, जब घर के बच्चों से कोई भूल हो जाए तो परिवार को उनके अगेंस्ट नहीं, उनके सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। अनुपमा चौल वालों को समझाती है, न्यूज चैनल्स अक्सर खबर को छटपटा बनाने के लिए सच्चाई को ट्विस्ट के साथ बताते हैं और टीआरपी के लिए सच को घुमा देते हैं। ये लोग अपनी रोजी रोटी के लिए ये करते हैं, पर आप आम लोगों की क्या प्रॉब्लम है? आप लोग ये सब क्यों नहीं समझते हैं? फिर अनुपमा जर्नलिस्ट्स को उनका काम समझाती है, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, आप अपनी जिम्मेदारी कब फॉलो करोगे? आपके पास अब पेन की जगह कैमरा आ गया है, पर मेंटालिटी वैसी की वैसी रह गई है। आपका मकसद पब्लिक का दुख शेयर करना है, उसे और बढ़ाना नहीं। आपके कैमरे की एक क्लिक किसी इंसान की पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकती है। रिपोर्टर्स गिल्टी महसूस करते हैं। रजनी भी अनुपमा की बातों को सपोर्ट करती है और मीडिया वालों को अपनी जिम्मेदारी समझने की अपील करती है। अनुपमा चौल वालों को समझाती है, हम अक्सर बोलते हैं हमारा दिल बड़ा है, पर दिल के साथ सोच और नजरिया भी बड़ा होना चाहिए। जसप्रीत दुखी होकर कहती है, मैंने आप सबको अपना माना था, आज जो आपने किया उसका गम मुझे जिंदगी भर नहीं भूलेगा। भारतीय दर्द से कहती है, मेरी शादी का ये गिफ्ट हमेशा याद रहेगा। चौल के लोग माफी मांगते देते हैं। अनुपमा बोलती है, सॉरी बोल देने से क्या ये घाव भर जाएंगे? माफी मांगना सिंपल है, पर अगर वो इतनी इजीली मिल जाए तो उसकी वैल्यू ही क्या रही? अनुपमा ईशानी को एडवाइस देती है, तुम्हें अपॉर्चुनिटीज चाहिए, लेकिन जाने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड चेक तो कर लिया करो। अनुपमा परी को भी गाइड करती है। अनुपमा जसप्रीत को टोकती है, तुम भी डिसीजन सोच समझ कर लो, बिना बताए पुलिस स्टेशन जाना गलत था। ईशानी और जसप्रीत दोनों अनुपमा से सॉरी कहती हैं। अनुपमा उन्हें मोटिवेट करती है और बोलती है, जब तुमने कुछ बुरा नहीं किया तो कॉन्फिडेंस से जियो, ना सर झुकाओ ना पीछे हटो। अनुपमा इमोशनल होकर दोनों को गले लगा लेती है। अनुपमा सबको विदाई की तैयारी करने को कहती है। दूसरी साइड किंजल तोशु को याद करके दुखी होती है। वो अंश को बताती है, एक बीवी कितनी बार भी हर्ट हो फिर भी अपने हस्बैंड को एक और चांस देती है। वो धोखा खाती है पर होप नहीं छोड़ती कि सब सुधर जाएगा। अंश बोलता है, होप सबसे पावरफुल चीज है। अंश किंजल का मूड लाइट करने की कोशिश करता है। किंजल कहती है, समर भी मम्मी के लिए ऐसा ही करता था। अंश किंजल को हंसाता है और प्यार से गले लगाता है। दूसरी तरफ मोटिबा प्रेम को वापस आने के लिए ऑडियो नोट भेजती है। ख्याति कहती है, आप इतना टेंशन लोगी तो बीपी बढ़ जाएगा। मोटिबा गुस्से में बोलती है, तुम्हारे लेक्चर देने से क्या बीपी कंट्रोल हो जाएगा? उस अनुपमा
और उसके क्लेश ने आज तक हमारा सुकून छीना है। राही को जब भी मौका मिलता है वो अनुपमा के पास भाग जाती है। उसमें भी वही जीन्स हैं। अनुपमा तो नए नए काम स्टार्ट करती रहती है, पर क्या मिल गया उसे अब तक? ख्याति बोलती है, आप आजकल श्रीनाथ जी से ज्यादा अनुपमा की फिक्र करती हैं, जबकि ऑफिशियली आप तो उन्हें अपनी दुश्मन मानती हो। मोटीबा हैरान होती है। ख्याति कहती है, मैं राही को वापस बुलाने को बोल देती हूँ। ख्याति निकल जाती है। दूसरी तरफ भारती की विदाई सेरेमनी चल रही होती है। सब इमोशनल होते हैं। अनुपमा बताती है, लड़कियां एक पल में बड़ी हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। भारती रुक रुक कर रो पड़ती है। वो जसप्रीत को गले लगा लेती है। प्रेरणा ये सब देखकर बोलती है, इन दोनों ब्लड रिलेशंस नहीं है, फिर भी कितना गहरा बॉन्ड है। ऐसे कनेक्शन सिर्फ यहाँ चौल में मिलते हैं। जसप्रीत भारती से माफी मांगती है और बोलती है, मैं शादी अटेंड नहीं कर पाई। भारती कहती है, मुझे अभी भी गुस्सा है। जसप्रीत प्रॉमिस करती है, मैं तुम्हारे बच्चों को डेली डांस सिखाऊंगी। सबको हंसी आ जाती है। जसप्रीत इमोशनल होकर कहती है, तुम्हारे साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड और फैमिली जा रही है, मैं यहाँ अकेली हो जाऊंगी। भारती और जसप्रीत दुख में एक दूसरे को गले लगाती हैं। प्रेरणा अनुपमा को गले लगाती है। राही प्रेरणा को देखकर परेशान नजर आती है। उसके बाद भारती सरिता से मिलती है। सरिता ब्लेसिंग्स देती है। भारती दीपा और अनीता से रिक्वेस्ट करती है, डांस रानी को कभी कमजोर मत होने देना। भारती लीला और बाबूजी को धन्यवाद करती है। लीला उसे घर की एक्स्ट्रा चाबी देती है और बोलती है, अहमदाबाद में भी तुम्हारा एक घर है। भारती खुश होकर लीला को गले लगा लेती है। भारती राही से कहती है, तुम उनकी जान हो, कभी उनसे नाराज मत रहना। राही गारंटी देती है, मैं मम्मी को कभी हर्ट नहीं करूंगी। भारती और राही गले मिलते हैं। राही बोलती है, ससुराल में अगर कभी जरूरत पड़े तो याद रखना, मायका हमेशा रेडी है। प्रेम भारती को याद कराता है, यहाँ तुम्हारा एक प्रोटेक्टिव भाई भी है। तभी प्रेरणा कहती है, ससुराल में कॉन्फिडेंट रहना, डरना नहीं। भारती परी और ईशानी से फाइनल गुड बाय लेती है। परी सॉरी कहती है। फिर भारती अनुपमा को इमोशनली गले लगा लेती है। दोनों बहुत दुखी होते हैं और उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा, अनुपमा डांस परफॉर्मेंस के साथ भारती की विदाई कराती है। रजनी मन में सोचती है, अनुपमा को उसकी अच्छाई की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अनुपमा को कुछ अंदर से अजीब सा फील होता है। दूसरी ओर भारती पेपर्स में अनुपमा की सिग्नेचर्स नोटिस कर लेती है। रजनी ये देखकर चौंक जाती है। आपको क्या लगता है, क्या रजनी चौल गिराने में कामयाब हो पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं।